आज हम बनाएंगे बिल्कुल मुंबई स्ट्रीट स्टाइल मसाला पाव। घर पे सिर्फ 15 मिनट लगते हैं इसको बनाने के लिए, थोड़े से ट्विस्ट के साथ। और वीडियो एंड तक के देखिएगा, मैं आपको एक नहीं दो तरीके बताने वाली हूँ इसको सर्व करने के, जो आपको बेहद पसंद आएंगे। सबसे पहले पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून मक्खन, साथ ही मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल भी, ताकि मक्खन जले ना। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, और इसको थोड़ा सा टॉस करेंगे, सौटे करेंगे करीबन 4 मिनट के लिए, जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत ज्यादा डार्क हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए करीबन 4 मिनट के बाद थोड़े से हल्के ब्राउनिश पिंकिश होने लगे, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने दरदरा कुटा हुआ डाला है, आप चाहे तो पूरा पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर क्रश किया हुआ भी डाल सकते हैं। साथ ही बढ़िया से फ्लेवर और टेस्ट के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी। देखिए करीबन बस आधा टीस्पून होगी, डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और इन सारी चीजों को थोड़ा सा चला लेंगे। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ 1 कैप्सिकम, इसको भी मैंने बारीक काटा, इसको भी चला लेंगे बस 2 मिनट के लिए, ताकि हल्के से सॉफ्ट हो जाए, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। और फिर गैस का फ्लेम मैं लो कर दूंगी। कुछ मसाले हम यहाँ पे डाल रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, और ये देखिए 2 से 3 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। ये रेडीमेड पाव भाजी मसाला है, कोई भी डब्बे का, स्टोर बॉट, कोई भी ब्रांड आप यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से लपट गए हैं सारे वेजिटेबल्स में। और क्योंकि मसाले जले ना, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी, करीबन 1/4 कप, और इसमें अच्छा सा सिजल आने देंगे। देखिए मसाले कितने बढ़िया तरीके से पक रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, बस 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस। आप चाहें तो चटनी भी डाल सकते हैं, लहसुन चटनी डाल सकते हैं, जो भी एक प्यारी सी बढ़िया एकदम स्पेसिफिक आपकी फेवरेट चटनी हो ना, लाल वाली, वो यहाँ पे आप यूज कर लीजिए। इसको भी मिक्स कर दिया। अब हम डालेंगे 2 टमाटर बारीक कटे हुए, और इसको भी पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि हल्के से सॉफ्ट और मशी ना हो जाए। आपको चाहिए तो आप बैक ऑफ द स्पून से या फिर स्पैचुला से ऐसे थोड़ा सा मैश कर सकते हैं, ताकि टमाटर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और जूसी हो जाए। फिर मैं डाल रही हूँ बिल्कुल बढ़िया से स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून लेमन जूस, और थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो भाजी हम पाव भाजी के लिए बनाते हैं नहीं, उसका बेस तैयार ही हो गया है। आप चाहें तो उसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, 2 दिनों तक अच्छा रहता है। और फिर जब भी आपको पाव भाजी बना रही हो ना, इसमें आप बॉईल किए हुए आलू और मटर डाल के आगे प्रोसेस कर सकते हैं। और इस रेसिपी की अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पनीर भी डाल सकते हैं। फिर पैन में गरम करेंगे थोड़ा सा मक्खन, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ी सी फ्रेश धनिया, अच्छे से स्प्रेड आउट कर लेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ स्लिट किए हुए पाव, और इसको अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। नॉर्मली हम पाव भाजी लिए क्या करते हैं ना, पाव को थोड़ा सा सॉफ्ट रखते हैं, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा टोस्ट करना है, ताकि वो क्रिस्पी हो जाए दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से क्रिस्पी कर लीजिए। इसको मैंने पलटा लिया इस तरफ। अब इस साइड जब आप आएंगे तो यहाँ पे हमको डालना है जो मसाला हमने बना के रखा था, अच्छा सा एकदम बढ़िया थिक लेयर डालिएगा। फ्रेंड्स कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को बनने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। और ये थिक लेयर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चीज़। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिक्सचर ऑफ मोज़रेला चीज़ और प्रोसेस चीज़। आप कोई भी चीज़ जो आपकी फेवरेट हो वो आप डाल सकते हैं। चीज़ स्लाइसेस भी आप डाल सकते हैं, या फिर स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको फिर कवर कर लेंगे, और फिर से इसको टोस्ट कर लेंगे दोनों तरफ से, जैसे कि थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाए। इसको हमें करना है लो मीडियम फ्लेम पे। आप चाहें तो इसको लोएस्ट फ्लेम पे 1 मिनट के लिए ढक भी सकते हैं। उससे क्या होगा, जो चीज़ है ना वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जानी चाहिए, अंदर कच्ची कच्ची बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसे प्रेस करते जाइए। और अगर आपको ऊपर से भी थोड़ी और भाजी डालनी है ना, नॉर्मली जैसे मसाला पाव में डालते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर मान लीजिए आप ये रेसिपी बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। चलिए चीज़ चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से एकदम बबली और एकदम स्ट्रिंग निकल रहा है, इतनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये वाली पाव आपकी रेडी हो गई है। अब एक और फटाफट तरीके से मैं आपको बताती हूँ चिली गार्लिक मिनी मसाला पाव, जिसके लिए पैन में गरम करेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन। इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़े से गार्लिक के पीसेस, क्योंकि गार्लिक पाव बनाने जा रहे हैं। फिर मैं डाल रही हूँ बड़े बड़े स्लाइसेस ऑफ अनियन एंड कैप्सिकम। थोड़ा सा नमक यहाँ पे डाल देंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ, ये देखिए 3 से 4 पाव को मैंने क्या किया था, ऐसे क्यूब्स में काट लिया और इसको डाल के थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे, मतलब ऐसे टॉस टॉस कर लेंगे करीबन 2 मिनट के लिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पाव क्या होगा, थोड़ी सी और हार्ड हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी, तो जब आप भाजी डालेंगे ना तो तुरंत से सौगी और नरम नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं पाव में बढ़िया सी कोटिंग आ गई, थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे करीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के भाजी जो हमने तैयार की थी। आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ी कम डाल के टॉस कीजिएगा, फिर आप बाद में थोड़ी सी और डाल के इसको टॉस टॉस कर लेंगे, जब तक कि सारे जो छोटे छोटे पीसेस है पाव के एकदम बढ़िया तरीके से लटपटा न जाए इस भाजी के साथ। आप चाहें तो थोड़ा और लेमन जूस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छे से कोटिंग आ गई सब में। यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी धनिया, और फिर यहाँ पे मैं टॉप अप कर रही हूँ थोड़ी सी चीज के साथ। अगेन मोज़रेला चीज, प्रोसेस चीज, जो भी आपको डालनी है वो डाल सकते हैं। और ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे साइड्स में मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी। इससे क्या होगा, एक बढ़िया सी भाप बन जाएगी इस पैन में और चीज आपकी जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। और इसको ढक के लोएस्ट फ्लेम पे पकने देंगे बस 2 मिनट के लिए। और मान लीजिए अगर आपको ये वाला प्रोसेस नहीं करना है तो आप ये जो मसाला पाव हमने बनाया उसको प्लेट में डाल के ऊपर से आप चीज डाल के माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। सुपर्ब, यम्मी। फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊँ, ये रेसिपी आपको खुद ट्राई करना है। और मान लीजिए अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं तो इसके पिक्चर्स क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हैं @कनक्स किचन। ये देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ी है, आ गया ना मुंह में पानी।